वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है क्लास 8 के लिए भी, कि जो स्टूडेंट्स क्लास 7th में है और 8th में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और उसके अलावा आगे के लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन विदाउट ह्यूमन हेल्प। मीन्स एक प्लांट की कम्युनिटी मीन्स काफ़ी सारे प्लांट्स जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के खुद ही अपने आप उग गए हैं, आ गए, और ये काफ़ी कुछ समय तक किसी भी तरह से ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं हुआ है, और ये किस रूप में बदल जाते हैं? नेचुरल वेजिटेशन में। तो हमारे पास क्रॉप्स भी है, फसल भी होता है जो हमारे किसान उगाते हैं, हमारे देश में सेवा करते। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी नेचुरल वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें जो किसी भी तरह से ह्यूमन हेल्प, बिना ह्यूमन हेल्प एड या ह्यूमन के इंटरफेयर के ही खुद अपने आप उग जाते हैं। तो इसी कारण नेचुरल वेजिटेशन को हम इसको आल्सो नाउन एज वर्जन वेजिटेशन। तो आप जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन के कितने टाइप्स है। नेचुरल वेजिटेशन के 3 ब्रॉडली डिवीजन है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट जहाँ जंगल, जिसे हिंदी में जंगल कहते हैं, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो प्लांट्स की। ग्रासलैंड जहाँ प्लांट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो, और श्रब्स जहाँ कांटेदार हो। इसके बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो हम रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और यहाँ पे सबसे कम मिनिमम रेनफॉल। तो रेनफॉल के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगा, तो क्या बताना है? फॉरेस्ट। और सबसे कम श्रब्स में। और मॉडरेट कहाँ रहने वाला है? ग्रासलैंड। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी प्लांट्स की? कहाँ पे होगी? फॉरेस्ट में। और सबसे कम डेंसिटी प्लांट्स की श्रब्स में। यहाँ डेंसिटी से मतलब क्या है? डेंसिटी मतलब क्या है कि कितना ज़्यादा प्लांट्स है। अगर ग्रासलैंड की बात करूँ वहाँ पर प्लांट्स बहुत कम होते हैं, और श्रब्स में तो और ज़्यादा कम। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? फॉरेस्ट में। आपको इस चैप्टर के अंदर जो है काफ़ी सारे डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊँ तो कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और दो जो और है डेट इज़ मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो इन 6 के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं अब एक एक करके पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। उससे पहले जान लेते हैं कुछ लोकेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम बनाते हैं अपना अर्थ, तो आपको इसमें पता होगा कि जो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में बांटता है, 0 डिग्री, क्या कहते हैं उसे? इक्वेटर कहते हैं। और उसके ऊपर एक और लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और एक नीचे है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और एक उसके नीचे और जिसे अंटार्कटिका लाइन, और ऊपर वाले को आर्कटिक लाइन कहते हैं। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी एरिया है इन सबको कहा जाता है ट्रॉपिकल। जो ये है दिस इज, इन्हें कहा जाता है टेम्परेट। और ये जो बच गया डेट इज पोलर।
आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अब इसको मैं समझाता हूँ आसानी से कि जो भी एरिया या फॉरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाएगा उन्हें ट्रॉपिकल कहेंगे। इसलिए तो यहाँ पे दो तरह के प्लांट्स हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस। और जो टेम्परेट इस वाले एरिया में मिलेंगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक लाइन, तो उन वालों कहेंगे टेम्परेट, जैसे कि टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडियस। और जो पोलर वाले क्षेत्र में होंगे उन्हें कहेंगे पोलर, या फिर जो माउंटेन के जो पीक के आसपास होंगे हाईएस्ट हाइट पे उसे कहेंगे कोनिफोरस। उसके अलावा जो एक एरिया है दैट इज़ मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी के आसपास के एरिया में जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट। सो अब इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इससे लोकस को याद करने में समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहता है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं, लेट्स चलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मैंने ये इसलिए ऐसे लिखा है ताकि आपको अगर डिफरेंस भी पूछा जाए तब भी आप बता सको और ताकि आप कंपेयर भी कर सको दूसरे के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को एक साथ पढ़ेंगे। एवरग्रीन वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? सदाबहार, मतलब जिसके पत्ते कभी भी नहीं गिरने वाले। और डेसिडियस मतलब जिसके एक टाइम आएगा 8 से 9 महीने में गिरेगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज नॉन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, हाई रेनफॉल। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया है तो वहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा आती है, तो वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे रेन फॉरेस्ट कहलाता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि एक मानसून का टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सदाबहार रहता है, मतलब एवरग्रीन की तरह रहता है। और एक टाइम आता है जिसमें अपने पत्ते गिरा देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है अपने लीव्स को शेड नहीं करते, इसका मतलब अपने सीड को अपने से नीचे नहीं गिरने देते, अपने साथ ही जोड़ के रखते हैं, हमेशा पूरे साल भर उनके साथ रहता है। इसी कारण वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं। दैट्स वाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एवरग्रीन, बिकॉज ऑफ दिस दे नेवर शेड देयर लीव्स। अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, दे शेड देयर लीव्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब इसी कारण ये पता है शेड क्यों करते हैं, वाई डज। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो प्लांट्स होते हैं एक प्रोसेस करता है जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ये सब आपको पता होगा। तो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं। अगर लीव्स ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ट्रांसपिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? लीव्स चाहिए। और ट्रांसपिरेशन से लीव्स होने के कारण ट्रांसपिरेशन होता है और किससे बदलता है? वाटर वेव में बदलता है वाटर, और क्लाउड बनेंगे, बारिश होगी, इसलिए हमेशा बारिश होता रहता है। लेकिन यहाँ पे जब वो लीव्स ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन ही नहीं, और ट्रांसपिरेशन नहीं तो वाटर क्या होगा? इससे कंजर्व होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि वो दे अपने लीव्स को इसलिए सेट करते हैं ताकि वाटर को कंजर्व कर सके, क्योंकि यहाँ पर बारिश रेनफॉल कम होता है किसके तुलना में? इसके तुलना में। तो नेक्स्ट, फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, इंडिया। तो तीसरा चीज़ पता करना है, इसको जानना है कि कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल नाम है तो इसका मतलब दोनों ट्रॉपिकल एरिया में ही पाए जाएंगे। एक जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वो एवरग्रीन, जहाँ कम हो रही होगी एवरग्रीन से डेसिडियस। तो ये है, ठीक है। तो जैसे कि ब्राज़ील और इंडिया, और डेसिडियस की बात करें तो इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। CA से मतलब है सेंट्रल अमेरिका, जिनके अंदर 15-20 देश आते हैं। उसके बाद है कौन से ट्रीज पाया जाता है? हार्डवुड ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जिनका यूज फर्नीचर बनाने में या काफ़ी दूसरे मजबूत चीज़ें बनाने में किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए रोजवुड, इवोनी, महागोनी। अगर डेसिडियस की बात करें तो साल, टीक, नीम और शीशम। अब कुछ एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। टाइगर, पांडा, रेड पांडा जैसे कि इंडिया के सिक्के में मिलता है। एनिमल्स की बात करें, टाइगर, लायन, मंकी, एलिफेंट। और एक फैक्ट, अमेज़न फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में है और
इसको ग्रीन लंग ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है, 20% ऑक्सीजन यहीं से प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन लंग ऑफ द वर्ल्ड। कौन? अमेजन फॉरेस्ट मस्ट फाउंड इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में पूछा जाए किस तरह का फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो हमें बताना है डेसिडियस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर जो पाया जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ लिया और आप डिफरेंस भी बता सकते हो। ऐसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेट के बारे में। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब लोकेशन चेंज हो जाएगा लेकिन इनका कैरेक्टर लगभग सेम रहने वाला है। अगर एवरग्रीन है तो दे नेवर शेड देयर लीव्स, डेसिडियस हो गया तो दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, जिसमें बारिश कम होती है। ये चीज़ तो तुम इसी से पता लगा सकते हो। उसके अलावा आप देखते हैं ये इस तरह का जो फॉरेस्ट से कहाँ मिलेगा, टेम्परेट एरिया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर से लेकर ऊपर तक ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है उसके नीचे, तो जो मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें देखते हैं हम कहाँ मिलता है, और पार्टिकुलर जगह की बात करें तो फाउंड इन द कोस्टल रीजन। किसके? साउथ ईस्ट। ऐसी मतलब साउथ ईस्ट यूएसए है, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। अगर देखें हम तो हर जगह एक वर्ड का मेंशन है, डेट इज साउथ, साउथ, साउथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो भी मीन्स कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ पास ही मिलते हैं, बस उसके ऊपर होगा लेकिन उसके आसपास साउथ वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे आप नॉर्थ, यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ न्यूजीलैंड, चिली जो भी है, ये सब मीन्स टेम्परेट एरिया में ही, लेकिन टेम्परेट का जो साउथ वाले भाग में ये और टेम्परेट के नॉर्थ वाले भाग में ये। तो मीन्स क्योंकि साउथ वाले पार्ट में ज़्यादा बारिश होगी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होगा और वो उसके वहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छी खासी आती है, डेसिडियस और उसके ऊपर होगा तो वहाँ पे कम है। तो ये लोकेशन इस हिसाब से आप पता कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों तरह के जो ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की एक खासियत पता है क्या है? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पेपर बनाए जाते हैं, जो पेपर इंडस्ट्री की शान है, डेट इज यूकेलिप्टस। और अगर हम बात करें यहाँ प्लांट्स ओक, एस और बीच। एनिमल की बात करते हैं, रकून्स, मूज, रेंडर्स और ईगल्स जो एक बर्ड्स है। यहाँ एनिमल्स की बात करें तो डियर, फॉक्स, वॉल्व्स, और अगर बर्ड्स की बात करें तो मॉडल्स एंड पिजन्स। अब इससे जो आप यहाँ से अगर डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी बता सकते हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। अगर यही चीज़ मैं खुद से पढ़ा रहा होता लिख के तो शायद ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले से लिख दिया ताकि आप सबको कम से कम टाइम में समझा पा रहे। जो चीज़ मुझे लगेगा कि हाँ मुझे समझाना है, लिखने की जरूरत है, वहाँ मैं वो काम कर रहा हूँ, और जहाँ मुझे लगेगा कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है तो वहाँ मैं ये भी कर रहा हूँ। तो कैसे लगे वीडियो ज़रूर बताना। और एक क्वेश्चन है आप सभी से कि आपको ये बताना है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए इसको बनाने में, और आप देख सकते हैं मेरे वीडियो से। हाँ, थोड़ी कुछ ना कुछ कमी होगी तो आप ज़रूर बताओ ताकि उस चीज़ पे मैं वर्क कर सकूँ। उसके थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।